बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 28 जून 2026 इतवार का दिन है। आज जंतर को तीसरा पानी लग रहा था जी। ये बकरियों के लिए एक ऐसा चारा है ना जिसे कहते हैं एक मुकम्मल ग़िज़ा। तो जब जब ये बड़ा हो रहा होता है तो हमें खुशी हो रही होती है कि अब बकरियाँ ये खाएँगी। अभी मैं चाचा से पूछ रहा था कि बकरी फार्मिंग आसान है या मुश्किल है। चाचा आधे हैं चाचा, क्या है आसान है डसाओ या मुश्किल है? मुश्किल तो थई चाचा आधा भाई मुश्किल है। ये बकरी फार्मिंग इतना आसान नहीं है। अब देखें धूप के अंदर ये हम लगे हुए हैं। 1:15 बजे ट्यूबवेल चलाया था। 1:15 बजे से लेके अभी 2 घंटे हुए हैं तो 1 बिघा हुआ है तकरीबन। 2-2.5 घंटे हो गए हैं तकरीबन। अभी उसके बाद फिर ये हमने जवार लगाई हुई है बड़े जानवरों के लिए, तो इसको भी हम पानी लगाएंगे। तो जानवरों का जो काम है ना जी, इसके अंदर यानी देखभाल बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अपना चारा अगर बनाएं तो वो बेहतर है जी। ख़ास तौर पे अगर आपने कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करनी है ना, तो चारे का ज़रा बंदोबस्त करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये बड़ा टेंशन वाला काम भी है। ज़राअत का जो काम है, जो लोग करते हैं ना उनके लिए तो सही है। अब जैसे हम जैसे लोग जो हैं, शहरी लोग हैं, उनके लिए ज़रा काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। लेकिन बस ये है कि हिम्मत लगाए रखते हैं, हम लगे रहते हैं तो किसी न किसी बनने पहुंच ही जाते हैं। अभी जो जवार का हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो बड़ा गलत हुआ है। हालांकि हम इतना महंगा बीज लेकर आए थे, उसके बावजूद भी वो प्रोडक्शन नहीं दी जितना हमने ख़र्चा किया। तो वो चले, हमने वो सीख ली है। ट्रैक्टर वाले ने हमें सही नहीं गाइड किया था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब जब सेबा आता है ना, सेबा कहते हैं वत्तर को, जब पानी अच्छा होना चाहिए ज़मीन में, तो उसके बाद बीज डालना चाहिए था। ज़मीन थोड़ी सूखी थी तो हमने डाला, तो उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला। खैर ये चीज़ें सीखने से मिलती हैं जी। ये गोट फार्मिंग का सफ़र ही एक ऐसा ही है कि आप सीखते रहते हैं। यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे हर चीज़ आती है। हर रोज़ आप नई कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं इसके अंदर। तो अभी आपको जंतर भी दिखाते हैं किस तरह का है। ये देखें जी, ये हमारा जंतर है जी जो हमने लगाया है। इसके ऊपर सुंडी ने हमला कर दिया था, तो उस पर हमने एमामेक्टिन और ल्यूफिन करवा दी है। वो देखते हैं जिस तरह के कीड़े हैं उस तरह का स्प्रे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने भी सीखी हैं जी। जंतर के बारे में आज बात करेंगे। जंतर एक ऐसा चारा है बकरियों के लिए ख़ास तौर पे ना, कि जब जंतर डालें ना तो आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जंतर वाहिद एक ऐसा चारा है कि अगर फली पे आया हो तो इसके अंदर, इसके दाने में 28% प्रोटीन होती है। और वैसे अगर नॉर्मल आप जंतर को डालेंगे ना तो 18 से लेकर 20-22% तक प्रोटीन इसके अंदर होती है जंतर पे। मैं गूगल पे भी सर्च कर रहा था, जेमिनी, चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा था, इसके बारे में पढ़ रहा था। अच्छा, नई चीज़ सीखने को मिली है जी। बल्कि आप दो दोस्त भाई जो मेरे फार्मर हैं वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो भी मुझे बताइएगा। तो मैंने सोचा है कि जंतर को ना, हम पिछले साल हमने जंतर को इसी तरह खिलाया था। जंतर को जिस तरह यानी गठरी बांध के ना, एक बंडल सा बांध के वो बकरियों के आगे रख देते थे। तो उससे ना क्या होता था कि खाली जंतर दे रहे थे, इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे जानवरों का ना पेट फूल जाता था। अक्सर दोस्त भाई भी कहते थे अफारा हो रहा था जानवरों को, और ना मोशन डायरिया का भी प्रॉब्लम आता है। तो मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी हैं, फार्मर से भी मशवरा किया, फिर रिसर्च भी किया है, पढ़ रहा था कुछ। वो कहते हैं कि जिसको जंतर को ना कुतरा करके खिलाएं और साथ में ना कोई जो खुश्क चारा आपके पास हो ना उसमें मिला के खिलाना चाहिए। अच्छा, पिछली दफ़ा जब जंतर हमने बंडल्स की शक्ल में खिलाया ना, उसमें जो इसकी डंडियाँ बचती हैं ना, उसका ढेर लग गया था। इतना ढेर लगा, हमने सर्दी में जलाया भी सही, उसके बावजूद भी ये बच गया। यानी इतनी डंडियाँ ज़ाया होती हैं, यानी ये ज़ाया होता है तकरीबन। ये देख लें कि 50-60% ना तकरीबन ज़ाया होता है। पत्ते वगैरह वो खा जाते हैं और जो मोटी डंडियाँ होती हैं ना वो नहीं खाते। तो इस दफ़ा सोचा है हरा जंतर जब डालेंगे ना, एक तो कुतरा करेंगे और किसी खुश्क चारे में मिला के फिर डालेंगे, वो एक्सपीरियंस करेंगे। फिर मैं वीडियो भी देख रहा था जिसके बारे में अक्सर दोहराए है जी कि इसकी हे बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। फली पे आया हुआ जंतर की हे तो बहुत ज़बरदस्त होती है जी, 28% तक प्रोटीन होता है उसके अंदर। तो अब पता नहीं हे हमने बनाई नहीं है। लास्ट ईयर भी हम सोच रहे थे लेकिन कुछ मसरूफियात थी। इस दफ़ा ना जंतर भी 1 बिघा ये लगा हुआ है और हमने 1 बिघा और लगाया है। तो तकरीबन ये देख लें कि एक किले से ज़्यादा ही है, 10 कनाल होगा तकरीबन हमारे पास जंतर। तो ये ज़्यादा हो जाएगा। मैं सोचूं इसको कुतरा करके डालते हैं और साथ कुछ मिला के। अब चाचा ये खड़ा है जी, देख रहा है फसल को। चाचा से मैं मशवरा करता रहता हूँ, है तो जट आदमी लेकिन इसको भी इतना नहीं पता, क्योंकि जदीद दौर है जी। आजकल रिसर्च करने से हर चीज़ का अंदाज़ा होता रहता है आपको। तो पढ़ना चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में सीखना भी चाहिए। तो यही मैं सोच रहा था, आप लोग भी मुझे शेयर कीजिएगा अगर किसी का एक्सपीरियंस है ना। तो कुतरा करके इसको खिलाएंगे किसी चीज़ में मिक्स करके, और थोड़ी सी ना इसकी हे भी बनाएंगे, यानी हे भी बनाते हैं
वो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहते हैं जी पछेती जो काश्त होती है ना, जुलाई अगस्त में आप लगाएं तो फिर इसकी डंडी जो है ना वो थोड़ी पतली होती है और ये फली पे भी आ जाता है 2 महीने में। उसमें अगर आप इसकी हे बनाएं तो सर्दियों में आप खिला सकते हैं। और हे बनाने में भी लूसन से थोड़ा डिफरेंट है जी। लूसन तकरीबन इस गर्मी में, जैसे अब जून का ये महीना चल रहा है, तो इन गर्मियों में लूसन को अगर हम रात में फैलाएं तो एक दिन में ये खुश्क हो जाता है। 2-3 दफ़ा दिन में पैर मार दें। और जंतर के बारे में कहते हैं जी इसको 2 दिन लग जाते हैं, 2 से 3 दिन, क्योंकि इसकी डंडी होती है ना, पानी इसमें ज़्यादा होता है। तो वो फिर तजर्बा करेंगे जी, थोड़ी हे भी बनाते हैं। मैंने सोचा 2 कनाल हमारा ना जंतर बना लगा हुआ है अभी, तो उसको काट के ना सुखा के जानवरों को खिला के चेक करते हैं, पता चल जाएगा जानवर खाते हैं कि नहीं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा हमें। तो जी हे बनाने के बाद ही हम पता लगेगा। लोग तो खिला रहे हैं, अब अपनी हे बना के ना फिर हम देखेंगे कि जानवर कितने शौक़ से खाते हैं। हरा तो आप देखें जी, ये जानवरों की मरगूब ग़िज़ा है। इसको बकरियों का कढ़ाई गोश्त भी कहते हैं, देसी घी भी कहते हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं, बेबहा फ़ायदे हैं, जितने बयान किए जाएँ उतने ही कम है जी। प्रोटीन का ये हाई प्रोटीन है, 20 से 25% प्रोटीन होता है यानी हरे में भी। और जानवरों की ग्रोथ में इंतहाई इजाफ़ा करता है, सेहतमंद करता है जानवरों को। बड़े बूढ़े कहते हैं जो चरवाहे हैं कि पूरे साल की ग़िज़ाई किल्लत जो है ना, अगर किसी जानवर को उसको एक सीज़न जंतर खिला दें तो वो पूरी हो जाती है। अब यानी इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें, जो दूध वाले जानवर हैं अगर जंतर दें तो दूध में भी इजाफ़ा होता है, यानी ये ताकत का ख़जाना है, तो दूध भी इजाफ़ा होता है। और जो कुर्बानी के बकरों को आपने देखा होगा कि कुर्बानी के बकरों को डालते हैं तो वो वेट गेन भी करता है, यानी बहुत ज़बरदस्त वज़न बढ़ाता है। ये हाजमा इससे बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ना ये नरम चारा होता है और आसानी से हज़म हो जाता है, तो इससे हाजमा भी दुरुस्त रहता है, पेट के इतने मसले भी नहीं होते। सस्ता है जी, बीज इसका सस्ता है, 250-300 रुपये किलो होता है और वह कम पानी से भी ये गुजारा कर जाता है। इवन बारानी इलाकों में भी हमारे जो दोस्त हैं ना, उन्होंने भी ये लगाया है। खून की जानवर की जिनको कमी होती है उसको पूरा करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन, मादनियात कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इतनी रखी हैं कि फास्फोर्स हर चीज़ इसके अंदर होती है ना, तो उससे खून की कमी जो होती है उसको पूरा करता है। जिन जानवरों का इम्यून सिस्टम कम होता है उनको स्ट्रॉन्ग करता है, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। और यानी लेकिन ये कहते हैं जी कि इसको जो हरा है ना, उसको आप जो खिलाएं तो फिर उसको कुतरा करके भूसे में या खुश्क चारे में करके ना खिलाएं। तो अब ये हमने तजर्बा करना है जी, तो ये तजर्बा करके आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। मेरी कोशिश होती है जो चीज़ हम खुद करें ना वही आपको बताएं। ये आप वीडियो में देख भी रहे हैं जानवर कितने शौक़ से खाते हैं। और कुछ हम जंतर हरा खिलाएंगे खुश्क चारे में मिक्स करके, और कुछ मैंने सोचा है जी इस दफ़ा ना हे बनाते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी है, फारिग हैं अब थोड़ा सा ना। तो लूसन का हमारा 1 किला 2 किले हैं, उनको हम काट के खुश कर लेंगे। तो गर्मियाँ काफ़ी हैं, तो इसमें ना हम ये करेंगे कि इसको ना कटवा के जंतर को जब फली पे आएगा, ये देखें ये फली पे आया हुआ जंतर है, यानी ये जंतर अगर आपको मिल जाए ना तो यानी ये समझें कि ये ख़जाना है, यानी इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इसके दाने के अंदर 28% प्रोटीन होती है, यानी कोई आपका वंडा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 28% प्रोटीन है। इसीलिए कहते हैं कि जब फली आया हुआ जंतर खिला रहे हो तो आप कोई चीज़ ना डालें, यानी वंडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर खुद इतनी प्रोटीन होती है, मादनियात होते हैं, मिनरल्स, विटामिन होते हैं। तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जंतर जो है। तो बस अब इंशाअल्लाह जी देखें, जो जो तजर्बात आपसे करते रहेंगे वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि हो सकता है किसी भाई को फ़ायदा हो जाए। ये ऐसे ही है जी, गोट फार्मिंग जो है ना, कभी मैं आपसे सीख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई ऐसे हैं कि जो सवाल करते हैं मुझे, यानी फ़ोन करते हैं किसी काम के लिए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ मेरी कोई नाक़िस इल्म है वो मैं बात आपसे शेयर करता हूँ, बड़ों से सीख के उसमें किसी दोस्त भाई के इल्म में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये इसी तरह मिलजुल के काम होता है और इसी में ही फ़ायदा है, और बरकत भी इसी में है कि आप मिलजुल के जो आपके पास इल्म है वो आगे बाँटें। तो बस जी हरा खिलाने से हमें भी अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अफारा वगैरह होता है और जानवरों को डायरिया, मोशन वगैरह लगता है। तो इस दफ़ा जो भी तजर्बा करेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। ये जंतर के बारे में एक वीडियो थी, तो बहुत ज़्यादा दोस्त भाई पूछ रहे थे, तो मेरे ख़्याल है कि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की हैं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो, किसी भाई को ना समझ आई हो, तो वो मुझसे कमेंट में या कॉल करके पूछ सकता है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।